आजकल साहब आप चाहते तो ज्यादातर आजकल ऑर्केस्ट्रा होती है, उसमें जो अश्लीलता होती है, फुहड़ता होती है, आप सब जानते हैं। और उसमें ऑर्केस्ट्राओं में होता क्या है कि वही गाने उस तरह से भी नहीं, और ज्यादा विकृत करके गाए जाते हैं। लेकिन आपने वो चयन नहीं किया। मैं आपके चयन को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने साहित्य की धारा का चयन किया, उस ऑर्केस्ट्रा वाली मानसिकता से दूर हट करके। देशभक्ति के गाने, कविताएं, गीत, देशभक्ति के भी बहुत गाने हैं, कोई कम नहीं है। लेकिन मेरा रंग दे बसंती चोला सिर्फ 365 दिन में 2 दिन गाया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। बाकी 363 दिन मेरा रंग दे बसंती चोला नहीं गाया जाता, चोली के पीछे क्या है ये गाया जाता है। मैं इस मानसिकता पर कविता पढ़ना चाहता हूं। हमारा देश इन 60 सालों में मेरा रंग दे बसंती चोला से चोली के पीछे तक आ गया, उस मानसिकता पर बात करना चाहता हूं। शुरू में हंसाऊंगा और एक बात और कहना चाहता हूं, पूरी कविता सुने बिना मेरी कविता के बारे में कोई धारणा कोई नहीं बनाए। हाँ, पूरी कविता सुनने के बाद अगर आपको कुछ भी गलत लगे, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आकर के शिकायत करें, मुझसे करें, व्यक्तिगत करें, सार्वजनिक रूप से करें, माइक पर करें। और उसके पीछे तर्क केवल एक ही है, और वो भी मेरा मौलिक तर्क है कि अगर किसी भी लेखक से, कहानीकार से, कथाकार से, कवि से, शायर से ये कहा जाए कि शाकाहार के फायदे बताओ, लेख लिखो, कविता लिखो, गजल लिखो, गीत लिखो, मेरा दावा है कि जब तक पहले मांसाहार के नुकसान नहीं बता जाएंगे, तब तक कोई भी शाकाहार पर लेख, कविता, गीत या गजल सार्थक नहीं हो सकता। शाकाहार के फायदे बताने के लिए मांसाहार के नुकसान पहले बताना बहुत जरूरी है। वो मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद अपने उस पर आऊंगा। बड़े उटपटांग गाने आए साहब इन 60 सालों में, कोई कुछ भी लिख देता है, कोई भी फिल्मी गीतकार हो जाता है। किसी ने चलते चलते 2 पंक्तियां गुनगुना दी, उस पर अच्छी सी धुन बन गई, धुन हिट हो जाती है, पिक्चर हिट हो जाती है, गाना हिट हो जाता है। उन गानों का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई अर्थ नहीं। अर्थ निकालने बैठते हैं तो अनर्थ निकलता है। ऐसे ऐसे गाने आते हैं कि मल्लिका शेरावत जैसी हीरोइन गाना गाती है कि छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। अब वहां कहां आंचल है? उनको आंचल शब्द का अर्थ ही पता नहीं है, कोई कुछ भी लिख देता है। अभी हम आ रहे थे 12 से, तो हमारे ड्राइवर ने एक गाना लगा दिया, पुराना गाना था मेरा पसंदीदा। मैंने कहा यार रिवाइंड करके, मैंने कहा दोबारा लगा। तीसरी बार जब मैं बहुत गौर से उसे सुना, अरे मैंने कहा इसमें तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। गाना था कि चलते चलते कहीं बैठ जाता हूँ मैं, बैठा बैठा ही लेट जाता हूँ मैं, लेटा लेटा ही सो जाता हूँ मैं, सोता सोता ही फिर उठ जाता हूँ मैं, उठ करके फिर चल देता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? और वो लड़की भी कह रही हाँ यही प्यार है। अरे मैंने कहा काहे को बेवकूफ बना रही है, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा, ये प्यार व्यार नहीं है, ये मिर्गी का दौरा है। बड़े उटपटांग गाने आते हैं। एक ऋतिक रोशन का गाना आता है, मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है, टीवी बंद कर देता हूँ, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। पता ही नहीं पड़ता गाना शुरू कब हुआ और खत्म कब होगा। एक ही लाइन को 20-20 बार, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा, अब तू ऐसा क्यों है, हमें क्यों पता यार, हमें क्या पता, तेरे मम्मी डैडी से पूछ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। गाने आते हैं गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं, अब ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो किराए पे दे दे, मजा लो, आनंद लो, थोड़ा सा मस्ती में सुनो। इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत है? किसी के पास 2-3 मकान होते हैं तो वो भी तो यही करता है, नीली नीली आंख मेरी, मैं क्या करूं, फोड़ ले। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, क्यों टकरा गया भाई, अंधा है क्या? सरकाई ले खटिया, जाड़ा लगे, जाड़े में बलम बड़ा प्यारा लगे, क्यों गर्मी में क्या दुश्मन लगता है क्या? और फिल्मों में से राजनीति की बात, मेरी इस टिप्पणी को देश के बड़े बड़े नेताओं ने 1-1, 1.5 लाख श्रोताओं की भीड़ में बोला है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अरे दिल है कि जनता दल है, बस में नहीं आए निगोड़ी ऐसी जवानी है। जवानी एक जयललिता है, ममता बनर्जी है। वो फिल्म करण अर्जुन में एक गाना आया, छत पे सोया था बहनोई। नहीं भाई साहब, उधर कोई नहीं, इधर ही देखो।
छत पे सोया था बहनोई में, तने समझ के सो गई, मुझे माफ करना राणा जी में दीवानी सी हो गई। वारी दीवानी, वो तो छत पे कोई बहनोई सीधा साधा सा होगा। और अगर छत पर आसाराम बापू होते तो, हमारे लालू यादव ही होते तो, लालू जी के लिए हमारे कवियों ने कई लंबी लंबी कविताएं लिख रखी कि साहब उनके 9-10 बच्चे हैं। हालांकि ये पिछले साल का आंकड़ा है, बीच में 2-3 साल वो जेल में भी रहे और जेल के ताजा आंकड़े मुझे पता नहीं है। लेकिन लालू यादव विश्व में ऐसे पहले इंसान नहीं है जिनके इतने सारे बच्चे हों। आपने एक महाभारत सीरियल देखा था, उसमें एक धृतराज जी थे, लालू जी के तो 9 ही हैं, उनके 100 थे, और 100 भी जब कि वो अंधे थे तब, और अगर उनको दिखता होता तो फिर सिर्फ 2। कोई कुछ भी लिख देता है, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतल में डाल दो शराब बन जाऊंगी, चटाई बन जाऊंगी, रजाई बन जाऊंगी। तेरे बाप का ही राज है, मर्जी पड़ेगी जो बन जाएगी। तू कोई इच्छाधारी नागिन है क्या? और एक टुकड़े पे तो पूरा सदन अपने आप तालियां बजा देगा। एक पिक्चर में माधुरी दीक्षित 2.5 फीट उछल उछल करके गाती है, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी मेरा। अरे तो इसमें इतना उछल कूद मचाने की क्या जरूरत है? सबके पिया घर पे आ रहे हैं, किसका पड़ोस में जा रहा है? हालांकि बाद में मामला समझ में आया कि वास्तव में वो पिया ही घर आ रहा था और इसीलिए पड़ोस में जा रहा था। कविता सुनिएगा, अब मैं कविता शुरू करता हूं, और इसमें बस आपसे एक ही निवेदन, एक ही आग्रह आपसे करता हूं कि जहां जहां बात आपको अच्छी लगे, सच्ची लगे, इसी तरह से आपका प्यार, दुलार, आशीर्वाद, तालियां और प्रतिक्रिया मुझ तक आनी चाहिए। सुनिए कि फिल्म राम तेरी गंगा मैली की चर्चित अभिनेत्री मंदाकिनी से हमने पूछा, री भाई बहुत दिनों से तेरी कोई फिल्म ही नहीं आई, जनता तड़पड़ा रही है अपनी आंखें सेकने के लिए और तुझे झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए। जनता तड़पड़ा रही है अपनी आंखें सेकने के लिए और तुझे झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए, क्योंकि फिल्म का पर्दा सिर्फ कहने का पर्दा है, बाकी वहां सब कुछ बेपर्दा है। चेयरमैन साहब, पर्दा शब्द नहीं, मैं गलत बात नहीं कर रहा कोई। पर्दा शब्द का प्रयोग या उपयोग, मैं ये कह रहा हूं चेयरमैन साहब कि पर्दा शब्द का प्रयोग या उपयोग किसी भी चीज को ढकने के लिए काम में लाया जाता है, लेकिन ये टीवी और फिल्म के पर्दे उघाड़ने के लिए काम में लाया जा रहा है। जो काम पर्दों के पीछे होने के थे वो पर्दों के ऊपर हो रहे हैं। तब बात कहता हूं कि पर्दा चाहे छोटा हो या बड़ा, टीवी का हो या टाकीज का, पर्दा पर्दा नहीं है, एक गुसल घर है जिसके हवस की इकाई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। अच्छी पंक्ति पे अच्छी जगह अच्छी तालियां बजाइए आपने। और ये पंक्ति एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है पूरे देश में, क्या विदेशों तक। क्या इस पंक्ति पर जहां तालियां बजती हैं और एक पंक्ति और आएगी, अगर इन 2 पंक्तियों पर जहां पर तालियां बज गई तो मैं बिल्कुल निसंदेह 100% कॉन्फिडेंट हो जाता हूं, समझ जाता हूं कि इस जगह पे चाहे वो छोटा सा गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे बड़ा शहर हो, महानगर हो या विदेश हो, कि यहाँ पर कविता के संस्कार यहाँ की मिट्टी में रमे बचे हैं, रचे बसे हुए हैं। ये पंक्ति बता देती है और आपने उस पंक्ति पर सही जगह पर बहुत अच्छी सही दाद दी है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं छबड़ा के श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ एक बढ़िया कविता की पंक्ति पर आपकी तालियां आने के लिए। कि दूध पीता बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर सवाल दागता है कि चोली के पीछे क्या है। दूध पीता बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर सवाल दागता है कि चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं, और जो बात मैं कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं, कैसे कहना चाहता हूं, कहां कहना चाहता हूं, बात अगर तीर की तरह कलेजे के आर पार आपके निकल जाए, आपके दिल के दरवाजे पर ठक से दस्तक दे दे, तो एक भी हाथ इस पूरी महफिल में, इस पूरे सदन में बंधा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। आपके दोनों हाथ आकाश की तरफ उठकर के तालियों में तब्दील होते हुए नजर आना चाहिए। कि दूध पीता बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर सवाल दागता है कि चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं कि चोली के पीछे न दिल है, न जलवा है और न जन्नत। अरे चोली के पीछे अमृत है, अमृत, वो अमृत जिसे पीकर के बच्चा बड़ा होता है।
चोली के पीछे न दिल है न जलवा है न जन्नत, चोली के पीछे अमृत है अमृत। वो अमृत जिसे पीकर के बच्चा बड़ा होता है, जिसे पीकर ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र खड़ा होता है, जिसे पीकर दशरथ नंदन राम, रामलीलाएं चल रही हैं साहब, जिसे पीकर दशरथ नंदन राम रावण का संहार करते हैं, गोकुल के ग्वाले, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, जिसके हर स्वरूप से प्यार करते हैं, जिसके लिए धनुर्धर अर्जुन अपना गांडीव टंकारते हैं, जिस अश्लीलता के लिए कृष्ण पूतना को मारते हैं, जिसकी आन के लिए महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते हैं, जिसकी शान के लिए शिवाजी औरंगजेब से टकराते हैं, जिसकी प्रेरणा से अंधा पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को मारता है, जिसका वास्ता देकर सीमा का सिपाही दुश्मन को ललकारता है, जिसके खातिर चंद्रशेखर आजाद अपनी जवानी भूल जाते हैं, और जिसे पीकर भगत सिंह फांसी के फंदे पर, जिसे पीकर चंद्रशेखर आजाद अपनी जवानी भूल जाते हैं, और जिसे पीकर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। यह गान का नहीं, क्या बात है, वाह 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 बेटे बात है, यह गान का नहीं गुणगान का विषय है। यह गान का नहीं गुणगान का विषय है, आन बान मान सम्मान का विषय है। और बंबई में हर साल, बंबई में मेरा बहुत अच्छा है मतलब जाना आना, महीने में कम से कम 3-4 बार एवरेज में हर महीने में जाता हूँ, चाहे छबड़ा आऊँ या नहीं आऊँ, लेकिन बंबई में मैं 3-4 बार जाता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये गान का नहीं गुणगान का विषय है, आन बान मान सम्मान का विषय है। वहां भी सुना के आता हूँ साहब, और उन लोगों के सामने, जिन लोगों के लिए पंक्तियां लिखी हैं, उनके सामने सुना करके आता हूँ। ये गान का नहीं गुणगान का विषय है, आन बान मान सम्मान का विषय है, माँ के ममत्व और स्वाभिमान का विषय है। सुभाष दई और सावन कुमार, अरे आखिर तुमने भी तो इस अमृत को पिया होगा रे यार, क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे आखिर तुमने भी तो इस अमृत को पिया होगा रे यार। और अगली आधी पंक्ति, जिस आधी पंक्ति को लिखने के लिए मैंने शब्दों का इतना लंबा चौड़ा ताना बाना बुना, इतनी सारी बकवास आपके सामने की, मेरी सारी बकवास, सारी बदतमीजियों को इस आधी पंक्ति पर न्योछावर कर देना, माफ कर देना साहब। इतिहास का वो पन्ना आपके स्मृति पटल पर हो जिसकी की चर्चा मैं इस आधी पंक्ति में कर रहा हूँ, जिसको लिखने के लिए मैंने ये पूरी कविता लिखी है। पुनः एक बार पूरे सदन का प्यार दुलार आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिए, अरे आखिर तुमने भी तो इस अमृत को पिया होगा रे यार। अगर तुमने वास्तव में अपनी माँ का दूध पिया है तो अपनी माँ की छाती पर अपने जवान नाखून अंकित मत करो, और भगवान के लिए पन्ना धाई की कहानी को कलंकित मत करो। भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए पन्ना धाई की कहानी को कलंकित मत करो। चोली के पीछे वात्सल्य का दूध ही रहने दो, हवस का जहर मत भरो, हवस का जहर मत भरो, हवस का जहर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पूरे छबड़ा नगर का, और आपने जो मेरा स्वागत अभिनंदन किया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आभारी क्या, बहुत छोटा शब्द, मैं ऋणी हूँ आपका, और मैं इस ऋण को क्या उतार पाऊंगा मुझे नहीं लगता। बहुत बहुत और साहब एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा नहीं आपके बारां जिले का गौरव है कि मुझे 35 साल मंचों पे हो गए, और मेरी 35 साल की इस काव्य यात्रा में 4 बार मुझे आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जैसे बड़े व्यक्तित्व के बगल में बैठ करके, पास में बैठ करके, उनके साथ मंच पर बैठ करके काव्य पाठ करने का सौभाग्य, सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए नहीं, पूरे बारां जिले के लिए गौरव की बात है। 2 बार वो विपक्ष के नेता थे तब, और 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में लखनऊ के पांडेगंज में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था। अटल जी उसकी अध्यक्षता भी कर रहे थे कवि के रूप में। आप तो जानते हैं अटल जी बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े कवि, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है।
वो कवि के रूप में भी आमंत्रित थे। पूरी रात उन्होंने कवि सम्मेलन सुना, सबको दाद दी। वो बहुत विनोदी स्वभाव के थे। हम लोग उनसे बहुत छोटे होने के बावजूद मजाक कर लिया करते थे और वो पीठ थपथपा दिया करते थे। अटल जी की उपस्थिति में वो मंच पर मौजूद और हास्य की उन्हीं के लिए 4 पंक्तियां मैंने लखनऊ के उस पांडेगंज के मंच से पढ़ी। अटल जी वहां पर से उठ करके यहाँ तक आ गए और मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। उससे बड़ा कवि सम्मेलन, उससे बड़ा पुरस्कार, उससे बड़ा सम्मान मेरे जीवन में कोई हो नहीं सकता। और वो हास्य की 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा मैंने क्या कही। उन्हीं से कही कि आप अच्छी तरह जानते हैं सब लोग, अटल जी वो व्यक्तित्व हैं जो जीवन भर महिला न होने की वजह से परेशान रहे और प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं की वजह से परेशान रहे। अब किन किन महिलाओं की वजह से परेशान रहे आपको बताने की जरूरत नहीं। मैंने जो 4 पंक्तियां उनको कही, सुनिए कि जरा सी लगाम यदि जम कर कसी होती चेन्नई वाली अम्मा हड़काती नहीं आपको। जरा सी लगाम यदि जम कर कसी होती चेन्नई वाली अम्मा हड़काती नहीं आपको। अंगुली उठा के गर आंख जो तरेरी होती ममता भी अंगूठा दिखाती नहीं आपको। और 5 में से एक बम पाक पे जो फोड़ देते, पोकरण याद करो कि 5 में से एक बम पाक पे जो फोड़ देते, जनता कभी ये भूल पाती नहीं आपको। घर में लुगाई यदि पहले से होती एक एरी गेरी औरतें सताती नहीं आपको। एरी गेरी औरतें सताती नहीं आपको। घर में जो घर वाली पहले